अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रिगलिक इस्लाम। और आज हम बात करेंगे एक शख्सियत से, बहुत बड़ी शख्सियत है जो अक्सर आपने अगर यूके या ब्रिटेन यूके एंड कहो, यूके कहो, आप इनकी डिबेट में देखा होगा। अगर इस्लामिक डिबेट अगर आपने इनकी सुनी होगी तो इनको ज़रूर आप इनसे रूबरू ज़रूर हुए होंगे। और इनका नाम है मोहम्मद हिजाब, एक मिस्री लड़का है। और इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में जो टुवर्ड्स इंटरनिटी, ये इस्लाम के जो या इस्लाम में कन्वर्ट हुआ है उन सब को, और उन इस्लाम के लिए जो काम कर रहे हैं उनको भी दावत देके, और उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, वो कैसे इस फील्ड में आए या इस दावत के काम को कैसे अंजाम दे रहे हैं, उन सब से वो मुलाकात करते हैं। और आज जिस शख्सियत का नाम है वो है मोहम्मद हिजाब। एक बहुत बड़ा नाम है, आप कह लो कि जब भी आप यूके के डिबेट में, जो संडे को डिबेट होती है, वहां आपने इनको जरूर देखा होगा। ये मेरे लिए एहसास की बात है। आप लोग वाकई बहुत मेहमान नवाज हैं। इस खूबसूरत मुल्क तुर्की और इस शानदार शहर में मुझे दावत देने का शुक्रिया। ये वाकई मुस्लिम दुनिया का एक दिल है। तुर्किश अवाम और तुर्किश कल्चर के लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम है। ख़ुसूसन तुर्किश मुसलमानों से मिलने वाला जज्बा मेरे लिए वाकई लाजवाब है। अपने बारे में मुख्तसरन ये कि मैं बरतानवी मिस्री हूँ, यानी मेरा बैकग्राउंड मिस्री है। मैं 1991 में वेस्ट लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल में पैदा हुआ। मैं कुछ अरसा मिस्र भी रहा हूँ, मगर मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लंदन में गुजरा। मैं वर्किंग क्लास माहौल में कौंसल स्टेट्स वगैरह में पला बड़ा, फिर सेकेंडरी स्कूल में दाखिल हुआ। मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और फिर फाइल मास्टर्स और PhD की। दर हकीकत अब मैं फुल टाइम दावा का काम कर रहा हूँ। चलें मोहम्मद हिजाब के बचपन से शुरू करते हैं। आपका बचपन कैसा गुजरा? वालिदैन और बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक कैसा था? मेरा बचपन जरा गैर दिलचस्प किस्म का था। हम वर्किंग क्लास माहौल में रहते थे, कौंसल स्टेट्स में, जहाँ सरकारी रियायत की हामिल रहाइश मिलती है, और हम घर बदलते रहते थे। इस तरह कहीं सेट नहीं हो पाते थे, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 6 या 7 या कम से कम 5 प्राइमरी स्कूल्स में दाखिल हुआ था, क्योंकि हमारा घर तब्दील होता रहता था। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, लंदन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हुए एक आरजी रहाइश का होती थी। लिहाजा जिंदगी में थोड़ा बहुत अदम इस्तेकाम था, क्योंकि जाहिर है कि दोस्त दोबारा बनाने पड़ते थे। फिर जब नए दोस्त बन जाते तो उनसे भी बिछड़ना पड़ता, फिर नई जगह दोबारा दोस्त बनाने पड़ते थे। शायद इससे आपको नित नया माहौल और कुव्वत भी मिलती है, मगर इस लिहाज से काफी अदम इस्तेकाम का बायस भी था। और इसी दौरान मैं मिस्र गया और वहां रहते हुए भी वक्त गुजारा। मेरे वालिदैन, जाहिर है मैं अपनी वालिदा के साथ सिंगल पेरेंट घर में रहता था, लेकिन मेरा अपने वालिद के साथ भी ताल्लुक कायम रहा। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ये ताल्लुक बेहतर से बेहतर बनाना शुरू किया, उन्हें एक फर्द के तौर पर पूरी तरह जाना और उनके साथ ये रिश्ता मजबूत किया। मेरी 2 बहनें हैं, दोनों मुझसे काफी बड़ी हैं, दर हकीकत 7 साल और 14 साल बड़ी। मैं सबसे छोटा हूँ और मैं उनका इकलौता भाई हूँ। मुझे अपनी परवरिश के दौरान काफी एंजाइटी का सामना रहा। मसलन जब मैं 7-8 साल का था, मुझे वो वक्त याद है। बचपन में आपको दूसरों से फौरन उनसियत हो जाती है, और जाहिर है उसी बचपन में मैंने भी देखा कि मेरी वालिदा और वालिद के दरमियान तलाक हो गई थी। मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी और मुझे बहुत वाज़ेह तौर पर याद है। मुझे वो वाकया अच्छी तरह याद है। मुझे वो सारे वाकयात बहुत अच्छी तरह याद हैं। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 7 या 8 साल थी, मगर ऐसे वाकयात जो दर्दनाक हों, मेरे ख्याल में वो ज्यादा याद रह जाते हैं। और ये बहुत गमनाक और तकलीफदेह वाकया था, मगर चूंकि मेरी वालिदा मेरे पास थी और मेरी बड़ी बहनों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे हमेशा उनके साथ अपनायत का एहसास रहा। जाहिर है मेरी वालिदा ने दोबारा शादी कर ली और मेरा तारुफ फिर उनके शोहर से हुआ, फिर उनके साथ मेरा अपनायत का रिश्ता बन गया। तो हाँ, बचपन में मैंने अपनी वालिदा के शोहर के साथ अपनायत महसूस की, मगर मैं जानता था कि मेरे वालिद कौन है। मैं उन्हें जानता था और मैंने हमेशा ये फर्क वाज़ेह रखा। मैंने कभी उन्हें अब्बू या इसी तरह के किसी अल्फाज से नहीं पुकारा। तो ये सब मेरे बचपन के हालात थे। आपकी दीनी परवरिश कैसी रही? क्या आपके वालिदैन मुसलमान थे और उन्होंने आपकी परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की? मेरे वालिदैन दोनों मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वालिदा ने मेरी परवरिश एक मुसलमान की तरह की। उन्होंने मुझे इबादत करना सिखाई, मुझे नमाज पढ़ना सिखाई और कुरान की सूरतें याद करवाई। और मेरे खानदान वाले भी, उनमें से ज्यादातर बहुत ज्यादा मजहबी थे और वो रुतबे वाले थे, मगर वो सब बहुत ज्यादा मजहबी थे और अब भी हैं। और आप, क्या आप दीन पर अमल करते थे? क्या आप मुकम्मल दीनी मजाज रखते थे? मेरे ख्याल में 14 से 17 साल के दरमियान मैंने पूरी तरह दीन पर अमल शुरू किया था।
उस वक्त मैं अपनी खोज के सफर से गुजर रहा था। मुझ पर एक ऐसा वक्त आया था जब मैं कुछ शक्कों को शुबहात का शिकार हो गया था। ये वो वक्त था जब मेरे जहन में सवालात पैदा हो रहे थे और मैं जानना चाहता था ये क्या है। और इसी के साथ साथ ये वाकया भी हुआ कि मेरी वालिदा को एक बार फिर उनके नए शौहर की तरफ से तलाक हो गई। उस वक्त मैं 14 साल का था। जब वो घर से गए तो मैंने बहुत अदम इस्तेहकाम महसूस किया। एक बार पहले भी ये हो चुका था जब मेरी उम्र 8 साल थी और अब मेरी 14 साल की उम्र में ये दोबारा हो रहा था। मुझे अपनाइत पैदा हो जाने के बाद एक बार फिर बिछड़ना पड़ा था। मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह थी, मगर शायद इस वाकये ने जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। जबकि मैं सिर्फ 14 साल का था, मगर मुझे ये वाकया अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं 9वें साल में था, स्कूल के 9वें साल में, GCSE से जरा सा पहले, और इससे मुझे तमाम सूरत हाल का जायजा लेने और परखने का मौका मिला। तो उस वक्त मुख्तसरन ये कि ये वो वक्त था जब मैं बहुत ज्यादा अपना आप तलाश कर रहा था। मैं सच को जानना चाहता था। मैं फौरन इस नतीजे पर पहुंच गया कि ईसाईयत हक नहीं है। मैंने सोचा कि कौन इस पर ईमान रखता है। बचपन में मैंने बहुत गहराई से सोचा। मैंने अहमद दीदात की कुछ वीडियोस देखी। तीसरी या चौथी गुफ्तगू के बाद मैं पूरी तरह कायल हो चुका था और मैंने समझ लिया कि ये पास्टर्स और पादरी ट्रिनिटी को साबित नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल ही बुनियादी किस्म की बहस है। और फौरन ही मैं इस नतीजे पर पहुंच गया और कहा मैं ईसाई कभी नहीं बनूंगा और एथीज़म मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। खुदा के वजूद पर मेरा हमेशा से यकीन था, मगर मेरा सवाल ये था मैं ये कैसे साबित कर सकता हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे। मेरा ये सवाल था। मैं इसका जवाब ढूंढता रहा और मैंने तकरीबन 3 साल तक कुरान का इंतहाई बारीक भीनी से मुताला किया और मेरे ख्याल में बहुत से शुबहात का जवाब देने में मुझे जो रवानी हासिल हुई वो उसी दौर का नतीजा है जब मैं इस सारी तहकीक कर रहा था, क्योंकि दर हकीकत ये रिसर्च मेरी अपनी जात के लिए थी। मैं दूसरों के लिए रिसर्च नहीं कर रहा था। और जब वो वक्त आया और मेरा लोगों से सामना हुआ, मेरी तरह के नौजवानों से जो इसी तरह अपने अंदर सच को तलाश कर रहे थे, तो मैंने खुद ये जिम्मेदारी महसूस की कि मुझे जो दिली सुकून मिला है वो उन्हें भी दूं जो मुझे अपने सवालात के जवाब पाने की सूरत में मिला था। फिर मैंने दोबारा कुरान पर तहकीक शुरू की, तफसीरें वगैरह देखता रहा और मुझे पता चला कि इसमें हर शख्स के हर सवाल और हर शुबे का जवाब मौजूद है। और जब मैंने इसका मवाजना अपने जाती इल्म से किया तो वाकई बड़ा ही दिलचस्प अमल बन गया। उस वक्त मैं मजहब के हवाले से बहुत पुरजोश बन गया था। तकरीबन 17 या 18 साल की उम्र में मैं दीन की तरफ आया। मैं अपने स्कूल के साथियों के मुकाबले में काफी मजहबी था। मैं नमाज पढ़ता था, कुरान में बहुत दिलचस्पी रखता था। उनमें से बहुत से ये सब नहीं करते थे, लिहाजा मैं इस लिहाज से सबसे ज्यादा मजहबी लड़का था। और वो स्कूल भी। सच्ची बात यह है कि सेंट्रल लंदन में वाकई बहुत रफ किस्म का स्कूल था। वहाँ काफी झगड़े वगैरह हुआ करते थे, लोगों को चोटें भी आती थी। तो मैं एक ऐसे माहौल में था, जी हाँ, मगर मैं कभी भी ग्रुप तशद्दुद वगैरह में शरीक नहीं हुआ, कभी नहीं। मगर ये सब मेरे इर्द गिर्द हो रहा था, सब मेरी आंखों के सामने होता था। आप इसका मतलब समझ रहे हैं। इन हालात में उन लोगों को मजहबी बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर मुझे लाइसेंस मिला, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, जब मेरी उम्र 17 साल थी। उनमें से बहुत सौ को गाड़ी में घुमाता और कहता, सुनो, मैं तुम लोगों से पेट्रोल के पैसे नहीं मांगूंगा, मगर मुझे एक किताब तुम्हें सुनाने दो, मसलन सीरत की ये किताब। मेरे पास सीरत पर एक छोटी किताब थी और इस्लाम के मौजों के बारे में भी एक छोटी किताब थी। उनमें से बहुत से लड़के मुसलमान हुए, तो मैंने बहुत छोटी उम्र से ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसा मैंने बताया 14, 15, 16 साल की उम्र में मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो रहा था। जब वो वक्त गुजरा और मेरे ख्याल में वो बुनियादी लम्हा था जब मैं मिस्र गया, तो वहाँ लोग नमाज पढ़ रहे थे। वो फरीद हातिम नाम के एक खास कारी थे और वहाँ एक खूबसूरत अलेक्जेंड्रिया में, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, वहाँ रमजान में खूबसूरत तरावी हुई थी। लाखों लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे। आप शायद इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। इतने ज्यादा लोगों का मजमा हैरान कुन था। तकरीबन मक्का और मदीने के दर्जे के लोग थे। और फिर मैं वापस आया और मैंने दुआ की। ये कोई अकली एहसास नहीं था, बल्कि मैं ईमान की पुख्तगी के साथ वापस आया था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इत्मीनान महसूस हुआ था। मुझे इतना सुकून, इतना इत्मीनान महसूस हुआ कि मैं इसे दूसरों में मुंतकिल करना चाहता था। मैं ये तोहफा अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को देना चाहता था, क्योंकि इससे आपको अपने लिए बेहतरीन बुनियाद मिलती है। इस एहसास के साथ मैं पूरे यकीन से जान गया था कि मैंने सच को पा लिया है, और वो सच ये है कि अल्लाह सिर्फ एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। अगर ये यकीन आप दूसरों में मुंतकिल कर दे, मुझे बहुत ज्यादा, इसकी इतनी ज्यादा जिम्मेदारी महसूस हुई कि ये काम मेरे खून में शामिल हो गया। जब भी मुझे किसी से मजहब के बारे में बात करने का मौका मिलता तो मैं जरूर करता था। और उस वक्त कोई कैमरे वगैरह नहीं थे। मैं स्कूलों में, खेल के औकात में, कार में, बाहर ईसाइयों के साथ मजहबी गुफ्तगू करता था, जबकि मेरी उम्र 17 साल थी। और ये सब उस वक्त तक चलता रहा जब मैं यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर था, और अमूमन वहाँ ये गुफ्तगू होती थी और एक ईसाई लड़के के साथ बाज़ाब्ता गुफ्तगू भी हुई थी। दरअसल मैंने वहाँ जाकर गुफ्तगू की थी और वो बहुत ज्यादा कामयाब रही थी। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। मैंने सोचा मेरे पास शायद ये टैलेंट है। फिर मैं मुसलसल एक के बाद दूसरे शख्स से गुफ्तगू करता रहा, और पता है मुझे क्या महसूस हुआ? सच्ची बात है, मुझे लगा मैं इसी काम के लिए बना हूँ। और तब मुझे महसूस हुआ कि अगर मुझ में इसकी सलाहियत है और मुझ में जज्बा भी है, और जब सलाहियत और जज्बा मिलते हैं तो आपको नताइज मिलते हैं। इस तरह मैं दावा के काम में आया। आपने बताया कि आपने 14 साल की उम्र के बाद वालिद के बगैर परवरिश पाई, और मैंने कहीं ये सुना था कि दावा आपके लिए वालिद बन गई है। जी हाँ। इसका क्या मतलब है? हाँ, जाहिर है। मेरा मतलब ये था कि जब मैं 8 साल का था तो मेरे वालिदैन में तलाक हो गई थी। फिर जब मैं 14 साल का हुआ तो सुतेले वालिद ने मेरी वालिदा को तलाक दे दी। तो अब मुझे अपने लिए बाप जैसी शफकत की तलाश थी। फिर मैंने ऑनलाइन तलाश शुरू की। तो वो वक्त जबकि मेरी उम्र 14 से 17 साल के दरमियान थी। कुछ शख्सियात जिनके बारे में बहुत सोने सुना होगा, जैसे जाकिर नाइक, अहमद दीदात और दूसरे लोग, मैं
उन्हें देखता, उनकी बातें सुनता था और हकीकत में बहुत जल्दी समझ भी लेता था। बहुत से लोग थे, तो ईमानदारी की बात है कि मैंने उन्हें सुना और लाइक करना शुरू किया। मसलन नुमान अली खान मेरे लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत बन गए थे, क्योंकि उन्होंने कुरान का तर्जुमा करना शुरू किया, जिससे मुझे समझने में मदद मिली। उस वक्त मैं इसे नहीं समझता था, तो वो मेरे लिए अहम शख्सियात में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कुरान के बारे में उन खास चीजों से मुतारिफ करवाया जिन्हें मैं नहीं जानता था। और मेरे ख्याल में कुरान की ये खिदमत अंग्रेजी जबान में सबसे बेहतरीन खिदमत है जिसे मैंने गुज़श्ता 30 सालों में देखा है। ये लाइल्म ऑडियंस के लिए शानदार है। उन्होंने जबरदस्त काम किया है और उनका मुझ पर गहरा असर है। उनमें से बहुत सौ ने मुझ पर गहरा असर डाला और मैंने उन सबको खुद में जज़ब किया। मैंने उन सबको समझा और इससे मुझे अपना ईमान मजबूत करने में मदद मिली। अब हम कुछ सवालात के मुख्तसर जवाब चाहेंगे। मोहम्मद हिजाब को कौन सा काम करना सबसे ज्यादा पसंद है? कुरान, रूहानी किताबें पढ़ना, फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और सफर करना। मैं ये 3 चीजें कहूँगा। मोहम्मद हिजाब ने जिंदगी में सबसे अच्छा फैसला कौन सा किया? कुरान के साथ वक्त गुजारने का फैसला। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन फैसला था। मोहम्मद हिजाब ने जिंदगी में सबसे बुरा फैसला कौन सा किया? बचपन में कुरान हिफ्ज करना शुरू नहीं किया। मोहम्मद हिजाब अगर जन्नत में गए तो वहाँ सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं पैगंबरों से मिलना चाहूंगा। गूगल पर आपने आखिरी चीज क्या तलाश की थी? अच्छा, क्या आप इनकॉग्निटो के मुतालिक भी पूछ रहे हैं? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में आखिरी चीज जो मैंने तलाश की, क्या मैं चेक कर सकता हूँ? ओके, मैं सच बताऊंगा। मैंने दुआए सफर तलाश की थी, क्योंकि बात यह है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओके, सुभान अल्लज़ी सख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून, जो कि एक आयत है, मगर इसका अगला हिस्सा किसी वजह से मुझे याद नहीं हो सका। ये मुझे हिफ्स नहीं है, अगला पूरा हिस्सा। तो जाहिर है मैं यहाँ आने के लिए सफर कर रहा था, तो मैं दुआ पढ़ रहा था। मैंने इसे याद नहीं किया है। मुझे हिस्नुल मुस्लिम की बहुत सी दुआएं याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये वाली याद नहीं है, लिहाजा ये मुझे देखनी पड़ी। वो लम्हा जब आपको इंतहाई शर्मिंदगी महसूस हुई, वो लम्हा जब आप अपनी शर्मिंदगी को भुला नहीं सके। मेरे ख्याल में ये वक्त था जब मैं 12 या 13, शायद 13 साल की उम्र में उछलकर बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा हमेशा था। से लंबे थे? मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। हमेशा से लंबे थे? जी, कुछ लड़के मेरे पीछे आए और मेरा ट्राउजर नीचे खींचने की कोशिश की। और वो कामयाब हो गए। वो 50% इसमें कामयाब हो गए और मैंने फौरन ही समझे। जी। स्पीकर कॉर्नर में कौन सा वाकया आपके लिए कभी ना भूलने वाला है? मैं दरअसल अमूमन वो चीजें याद रखता हूँ जो दूसरे स्पीकर्स के साथ पेश आती हैं। मसलन मेरे लिए सबसे बड़ा वाकया ये था, जिसे मैंने शायद 10 या 15 मरतबा देखा होगा, सिर्फ हंसने और लुत्फ लेने के लिए। वो ये था कि गुडविन या गोडविन नाम एक लड़का था। मुझे उसका नाम याद नहीं, मगर वो बड़ा मगरूर ईसाई था और वो अदनान रशीद से मनाजरा कर रहा था। और इसमें अगर किसी ने वो नहीं देखा तो जरूर देखना चाहिए। हैरत अंगेज, बहुत ज्यादा मजेदार है। वो यानी गॉडविन अदनान रशीद पर चीख रहा था, और अदनान रशीद बाइबल के मास्टर हैं। वो बाइबल को और मज़ाहिब के दरमियान तकाबली जायजे को समझते हैं। वो बस मुस्कुरा रहे थे और उसे खुद अपने लिए कड़ा खोता हुआ देख रहे थे। वो कह रहा था कि दाऊद पैगंबर नहीं है। दरअसल वो लोग पैगंबरों के किरदार पर गुफ्तगू कर रहे थे। तो उसने कहा, दाऊद पैगंबर नहीं है, मुझे दिखाओ। और वो बाइबल ले आया। बाइबल में कहाँ लिखा है कि दाऊद पैगंबर हैं? और अदनान उससे ये सब कुछ कहने दे रहे थे। और इससे पहले कि अदनान को जवाब देते, एक ईसाई उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, दाऊद जो कि एक पैगंबर थे, उसने ये बाइबल से पढ़ा था और हर कोई हक्का बक्का रह गया। मैं वहां था और मैं इसे देख रहा था। मुझे उस लम्हे में बहुत मजा आया। वो स्पीकर कॉर्नर में मेरे लिए सबसे ज्यादा लुत्फानंदेज लम्हात में से एक था। क्या इसका कैरियर भी खत्म हो गया था? मेरे ख्याल में वो चले गए थे। शायद वो उसके बाद पार्क में नहीं आए थे। डिबेट्स में जब आपके पास वक्त बचता है तो आप कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके पास वक्त होता है तो आप मुनाजरे क्यों करते हैं? क्या दूसरे को शर्मिंदा करने के लिए? इसकी वजह यह है कि कुरान खुद एक ताकतवर मीडियम है जिसके जरिए लोग अल्लाह के कलाम के साथ बराह रास्त जुड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात मुनाजरा करने के मुकाबले में अपनी बात कह देना बेहतर होता है, और बाज़ औक़ात सवाल पूछना अपनी बात कहने या मुनाजरा करने से बेहतर होता है। लिहाजा हमें मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और कुरान अपनी बात खुद कह देता है। अगर हमारा ईमान पक्का है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो हमें कुरान का कम से कम एक हिस्सा अपनी तकरीरों में इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बात बहुत अहम है कि जो लोग डिबेट्स करते हैं या दावा देते हैं, वो कुरान को सबसे आगे रखें। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। क्या आपको कभी कत्ल की धमकियाँ मिली हैं? क्या आपके काम की वजह से आपके साथ कभी कोई बुरा वाक़ा पेश आया है? बहुत से लोग मुझे धमकियां देते हैं। मसलन लेस्टर या हिंतवा ग्रुप से मैं बच निकला था। वहां से बहुत सी धमकियां मिल रही थीं, मगर मुझे मालूम था कि ये कमजोर लोग हैं।
इसलिए मैं कभी ज्यादा, वो लोग चौकस जरूर थे मगर कमजोर लोग थे। मैं अपने इस एहसास को बदलना या खुद को खौफ में मुब्तला नहीं करना चाहता था। और फिर इससे पहले दाएं बाजू के नस्ल प्रस्त अंग्रेज मसलन ईडीएल वगैरह से सामना हुआ। उनकी तरफ से भी बहुत सी धमकियां मिली, मगर यहाँ भी मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड के दूसरे लोगों की तरह कोई मुनज़्ज़म गैंग नहीं था, लिहाजा मुझे उनसे कोई संगीन नौयत का खतरा महसूस नहीं हुआ। वो आवारा बदमाश लोग थे और ये एक मुख्तलिफ किस्म की धमकी थी। मेरे ख्याल में इंग्लैंड में सबसे खतरनाक मुनज़्ज़म गैंग्स हैं, क्योंकि अगर इन गैंग्स का कोई फर्द आपको कत्ल करना चाहे तो आप वाकई कत्ल हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बरतानवी मुआशरे के किसी ग्रुप से कभी धमकी नहीं मिली, और अगर ऐसा होता तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए मामला निस्बतन कंट्रोल में था। आपके डिबेट्स में, बाज़ाब्ता डिबेट्स और वीडियोस में हम आपके चेहरे के तासरात हमेशा संजीदा देखते हैं। क्या डिबेट करते हुए आप पर कभी कोई जज्बाती लम्हा आया है, खुद पर कंट्रोल ना रहा हो, जैसे कि चीखे हों? ऐसा अमूमन तन्हाई में अपनी बीवी से डिबेट करते हुए होता है। ईमानदारी की बात है, जहां आधे मिलियन लोग आपको देख रहे हों या 1 मिलियन लोग देख रहे हों तो वहां आप अपने जज्बात पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगरचे उस सूरत में भी कभी कभार मैं थोड़ा बहुत मुस्तरिब या गुस्सा हो जाता हूं, और अमूमन यही वो जज्बात हैं जो मैं जाहिर करता हूं। खुशी, गुस्सा, इस्तराब और इस किस्म के जज्बात चीखने चलाने जैसे वाकयात कभी नहीं हुए, मगर जैसे मैंने कहा, गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसे कंट्रोल करने की आप भरपूर कोशिश करते हैं, और ऐसे लाखों लोगों के सामने अपने गुस्से को कंट्रोल करना ज्यादा आसान है जिन्हें आप जानते ना हो, मगर घर में अपनी बीवी के सामने कंट्रोल करना मुश्किल है जहां आपको देखने वाली कोई एक्टिव ऑडियंस नहीं होती। लिहाजा मुबाहसों के हवाले से जो कि सबसे ज्यादा पर्सनल होते हैं, मसलन जो मुबासे मेरी अपनी बीवी के साथ होते हैं, तो मैं सोचता था कि इसके जरिए दावा के काम के लिए मेरी ट्रेनिंग हो रही है। मैं सोचा करता था, सुभान अल्लाह, इन्हें अपना लो। इस तरह मैं खुद को तरबियत देने और खुद को बेहतर करने की कोशिश करता था। मगर अब मैं सच्चाई जान गया हूँ, और सच्चाई इसके उल्ट है। वो ये कि दरअसल दावा का काम बीवी से गुफ्तगू के लिए एक ट्रेनिंग था, क्योंकि दावा देना ज्यादा आसान है, और जब अल्लाह के सिवा कोई ना देख रहा हो तो खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और जाहिर है घर में आपको उस फर्ज से डील करना पड़ता है जिसे डील करना अमूमन ज्यादा मुश्किल होता है। तब आप क्या करेंगे? क्या आप खूब गुस्सा निकालेंगे? क्या आप चीखेंगे, बुरा भला कहेंगे? क्या आप अपनी बीवी पर हाथ उठाएंगे? इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? तो मुझे एहसास हुआ कि खुद पर काबू पाने का या तहम्मुल, बर्दाश्त का नुक्ता अरूज या बुलंदी उस वक्त हासिल होती है जब आप लोगों के सामने नहीं बल्कि प्राइवेट जगहों पर हों। वही असल इम्तिहान होता है और वही असल जंग होती है। जब मैंने साउथ अफ्रीका में आपका डिबेट देखा था तो सामने मौजूद शख्स ने कुछ कहा था और हामजा जोर्जिस ने आपका कंधा पकड़ा था ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर वो ऐसा ना करते तो क्या आप उस शख्स पर हमला कर देते? मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मुझे लगता है कि आप बस हैरत में, शक में आ गए थे। शायद इसने इतनी ऊंची हरकत की थी कि आप सोचने लगे ये ऐसा कैसे कह सकता है, और मुझे लगा वो ये चाहता था। वो मुझे चुप करवाना चाह रहा था, जबकि कुछ देर पहले मुझसे कह रहा था कि मैं उससे बात करने नहीं दे रहा, उससे सवालात पूछ रहा हूँ और मुदाखलत कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा था कि अभी तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने इसी चीज पर एक तकरीर की थी और अब तुम ही मुझे चुप करवा रहे हो। तो मैं हैरत ज़दा था क्योंकि मैंने तकरीबन 10 सेकंड से बात की थी और उसने मुझे चुप करवा दिया था। मैं तो उसे इल्मी हवालों से वजाहत कर रहा था और मैंने जवाब सोच रखा था। मैंने सोचा कि शायद ये शख्स हदायत चाहता हो, शायद ये इस्लामी लिहाज से जवाब सुनना चाहता हो। उसका इस तरह से मुझे चुप करवाना मुझे दरअसल बहुत बदअखलाकी लगी। मैं बहुत पुरजोश आदमी हूँ, मेरे लिए जज्बात छुपाना बहुत मुश्किल होता है। मैं जज्बात को छुपाने वाला शख्स नहीं हूँ। कुरान के मुताबिक जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा तो उन्हें नरमी से बात करने को कहा था, मगर दूसरी तरफ आप बाज़ औकात डिबेट करते हुए बहुत सख्त लहजे में बात करते हैं। क्या आपका मुखालिफ फिरौन से भी बदतर होता है इसलिए आप ऐसा करते हैं? क्या इससे ये इम्कान नहीं होता आप दूसरे शख्स की इज्जत नफ्स घटाकर उसे इस्लाम से दूर कर रहे हैं? क्या आप अपनी इस जिम्मेदारी से खौफज़दा नहीं हैं? बहुत से लोग ये आयत इस्तेमाल करते हैं, फ़क़ूल लहू कौलन लय्यिनन लअल्लहु, यानी दावा के काम में अक्सर इस आयत का हवाला दिया जाता है। दोनों मूसा और हारून जाकर उनसे नरमी से बात करना, शायद वो या तज़क्कर औ यख्शा, नसीहत कबूल करे या अल्लाह से डर जाए। अब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि शुरुआत थी। मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दिए जाने के फौरन बाद फिरौन के पास जाने का कहा गया था। ये मूसा अलैहिस्सलाम का उसके साथ मुसलसल अंदाज़े गुफ्तगू नहीं था, बल्कि अगर आप पूरे कुरान का जायजा लें तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को डराया धमकाया भी है। हालांकि वो मजलूम और महकूम कौम के फर्द
थे, फिर भी उनका अंदाज उसके लिए तंजिया था। मसलन उन्होंने कहा, और वो एहसान जो तुम मुझ पर रख रहे हो उसकी हकीकत ये है कि तुमने सारे बनु इसराइल को गुलाम बना रखा है। तो उनका लहजा तंजिया था। वो उसके साथ बहस करते थे, उससे सवालात पूछते थे, उसको इस हद तक दबा दिया था कि उन्होंने बिला तकल्लुफ जादूगरों को भी चैलेंज कर दिया था। और फिर वो आए और पूरा अवामी मजमा इकट्ठा हुआ, फिर चैलेंज किया और वो तमाम वाकया हुआ। यानी वो जैसे जैसे अपने तकब्बुर में और अल्लाह की निशानी को जुटलाने में बढ़ता गया, वैसे वैसे मूसा अलैहिस्सलाम भी सख्त होते गए। तो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की केस स्टडी ये है। लेकिन अगर आप कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक आयात भी देखें तो आप वहाँ भी कुरान से ये आयात नहीं निकाल सकते कि आपको काफिरों से लड़ना होगा। जाहिर है सबके साथ नहीं, ये मखसूस काफिरों की बात है जिनके साथ सख्ती करनी होगी। मगर एक और आयत भी है, वलाउ कुंता फज्जन गलीजा अल कल्बी अनफज्जू मिन हवालिक। अगर आप सख्त मिजाज और सख्त दिल वाले होते तो ये आपके आसपास से हटकर तितर बितर हो जाते। लिहाजा गलीज सख्त मजाजी का भी एक वक्त था और लयन नरम मजाजी का भी एक वक्त था। तो अब हम इसमें कैसे फर्क करेंगे कि कब सख्ती दिखानी है और कब नरमी? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती हिया अहसनु इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम सूरह अनकबूत। और मुसलमानों, अहले किताब से बहस ना करो मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, अलबत्ता उनमें से जो ज्यादती करे उनकी बात और है। तो हमें कैसे मालूम होगा कि उनमें से ज्यादती करने वाले कौन है? नंबर 1, जिन्होंने इनकार किया और इनकार करते रहे और या वो इस्लाम का मजाक उड़ाते रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। अगर तुम हम पर हंसते हो तो जैसे तुम हंस रहे हो उसी तरह हम भी तुम पर हंसते हैं। तो मेरा ख्याल है ये जानने का इन्हसार इस पर है कि उन लोगों का अमल क्या है। अगर वो अच्छे इखलाक आजिज़ी के साथ रहते हैं, अगर आपको ये मालूम है कि वो बिला वजह आपकी या आपके मजहब या आपकी कम्युनिटी की तौहीन नहीं कर रहे क्योंकि आपने ऐसा उनके साथ नहीं किया बल्कि वो आपके साथ कर रहे हैं। अगर कोई आपको या आपकी वालिदा या वालिद को घटिया अल्फाज कहे, उसका मतलब होगा कि उन्होंने आपको तकलीफ देने की कोशिश की, आपने उनको नहीं। अगर वो आपके साथ अच्छे रहेंगे तो आप भी उनके साथ अच्छे रहेंगे। अगर वो आपके साथ अच्छे नहीं रहेंगे तो आपको भी उनके साथ अच्छा नहीं रहना चाहिए। आपको उनके साथ उतनी ही भलाई के साथ रहना चाहिए जितना कि वो आपके साथ भलाई से रहें, ताकि हम उनके साथ इंसाफ का मामला कर सकें। हमें इसी तरह रहना चाहिए। अगर कोई इस्लाम पर हमला करके अपना करियर बनाना, पैसा कमाना चाहता है तो मेरे ख्याल में उसे लाजमन सजा मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बिल्कुल सच्चाई से बिला झिझक बताएं। अगर अभी आपका इंतकाल हो जाए तो आप खुद को जहन्नम के करीब देखते हैं या जन्नत के? आप क्या समझते हैं? जन्नत के, लाजमन। क्योंकि मेरे ख्याल में सच तो ये है कि कुरान में एक आयत है जिसमें लिखा है, जो शख्स अल्लाह से जा मिलने की उम्मीद रखता हो। आप खुद को जहन्नम के आग के लायक समझकर अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं रख सकते। आप उस शख्स की तरह नहीं हो सकते जो मैदान जंग में जाने वाला हो। हल तरब्बसूना बिना इल्ला इहतल हुस्नैन, उस शख्स की तरह जैसा कि सूरह तौबा की आयत में है, जिसके पास 2 भलाइयां हैं, एक शहादत और दूसरा फतह। आप में तब तक ये एहसासात पैदा नहीं हो सकते जब तक कि आप अल्लाह के बारे में अच्छा ना सोचें। और एक हदीस में है, अना अंदाज़न्नी अब्दी भी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। अगर मेरा बंदा समझता है कि मैं उसे जहन्नम में ले जाऊंगा, मगर उसका बंदा ऐसा क्यों सोचेगा? अगर आप अल्लाह के अहकामात पर अमल कर रहे हैं, नमाज, रोजा और 5 सतूनों को थामे हुए हैं और आप ईमान के 6 सतूनों पर यकीन रखते हैं, तो फिर वो क्यों सोचेगा कि मैं जहन्नम में जाऊंगा? ये सोच मसाइल पैदा कर सकती है, क्योंकि ला यस्सु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। कुरान में है कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो काफिर हैं। तो अगर कोई समझता है कि वो जहन्नुम में जाएगा तो फिर मैं समझूंगा कि वो अल्लाह की रहमत से नाउमीद है। ये भी अल्लाह पर ईमान ना रखने की एक शक्ल हो सकती है। अगर वो सारे काम कर रहा है, अगर वो अल्लाह पर ईमान रखता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है और अल्लाह और रसूल के अहकामात पर अमल कर रहा है, तो फिर उसे कनुत कहा जा सकता है, उसे यस कहा जा सकता है, उसे अल्लाह की रहमत से नाउमीदी कहा जा सकता है, गोया वो इसी पर ईमान रखता हो। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मामला नहीं है। मोहम्मद हिजाब अपना एक आम दिन कैसे गुजारते हैं? मैं अस्कार सबा मासा पढ़ता हूँ। मैं सुबह शाम 20-20 मिनट पढ़ता हूँ, यानी सुबह और शाम मिलाकर 40 मिनट। इसमें 30 मिनट भी लग सकते हैं, मगर तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। मैं कुरान की स्टडी करता हूँ। मेरे पास कुरानी हवाला होता है। मेरे पास जाहिर अपनी स्टडी के लिहाज से मेरा हर दिन मुख्तलिफ होता है। पूरे हफ्ते में मैं कम से कम 30 से 40 घंटे स्टडी करता हूँ, चाहे मैं PhD के बारे में बात कर रहा हूँ या बहुत से दुरूस वगैरह दे रहा हूँ। तकरीबन हर दिन मैं किसी मुख्तलिफ शेख के मुख्तलिफ दर्स लेता हूँ। अगर ये दुरूस ना हो तो हम इसे निकाश कहते हैं। मसलन दीनी तलबा को इकट्ठा
करते हैं, एक मौजू चुनते हैं और उन्हें इस पर बात करने देते हैं। फिर राइटिंग भी करता हूँ। मेरे पास बहुत सा राइटिंग का काम है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, जो हम लोगों के सामने लाने वाले हैं। पीएचडी के हवाले से आपका एक सुपरवाइजर होता है, तो आप जाते हैं और सुपरवाइजर से बात करते हैं। आप दूसरे माहिरीन तालीम से बात करते हैं। ये सब भरपूर अंदाज में चल रहा होता है। मैं जिम के लिए भी कोटा रखता हूँ। मैं हफ्ते में 3 मरतबा वहाँ वजन उठाने की मशक करता हूँ। शेडो बॉक्सिंग करता हूँ, जिसमें लातों और मुक्कों से काम लेता हूँ, क्योंकि दोनों अहम हैं। मैं हफ्ते में एक बार स्विमिंग के लिए भी जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जोड़ों के लिए अच्छी है। और मैं अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए ले जाता हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ और जाहिर है के वालिदैन के साथ बहुत सा वक्त गुजारता हूँ। मैं वालिद और वालिदा दोनों के साथ, अपनी बहनों, भांजे, भांजियों के साथ खूब वक्त गुजारता हूँ। हफ्ते में, महीने में मैं अपने घर के तमाम अफराद से मुलाकात करता हूँ। यूके में और मिस्र में भी मेरी कोशिश होती है कि जब भी मौका मिले उनमें से हर एक के पास जाकर मिलूं। जाहिर है मैं हर वक्त नहीं जा सकता, मगर जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ और मैं उनसे बातचीत करता हूँ। जैसे कि मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। मैं दर हकीकत फैमिली का बड़ा ही हूँ। अगर कोई छोटा आपके पास आए और कहे आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपकी तरह एक बाइलम मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो आप उसे क्या नसीहत करेंगे? मैं कहूंगा कि जो कुछ मैंने किया आप उससे कहीं ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं बेहतर कर सकता था। मैं उसे कहूंगा देखो, कुरान से शुरुआत करो, इसे याद करो, इसे समझो, क्योंकि यही हर चीज की बुनियाद है। अगर आप हमें डिबेट्स में किसी मौजू पर बात करते हुए देखोगे तो वो दरअसल कुरान की ही बात होगी। तो मैं कहूंगा कि कुरान के समंदर में डूब जाओ, चाहे रोजाना थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन यकीनी बनाओ कि कुरान से जुड़े रहो। आयात को गौर से पढ़ते रहो, हर रोज कोई नई चीज समझो, कुरान के बारे में रोजाना कुछ नया सीखो। ये आपकी जिंदगी बदल देगा। आपको ये वक्त लगाने पर कभी पछतावा नहीं होगा। आप अपने वक्त का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप इसे शुरू करें और फिर क्लासिकल अरबी की तरफ आएं, क्योंकि यही कुरान की जबान है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। और फिर इसके बाद जाहिर है आप कानूनी मकातबे फिक्र और नजरियाती मसलकों वगैरह का भी अमल हासिल करें, क्योंकि ये भी बहुत अहम है। मगर मेरे नजदीक कुरान पर भरपूर फोकस करना वो सबसे अहम काम है जो आप कर सकते हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, बहुत इंटरेस्टिंग। सोचो, और दीन का इतना नॉलेज और दीन में इतना मुब्तला कि आप और हम जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रा गौर करें कि हमने कब कहीं सफ़र के लिए निकलते हैं तो दुआ पढ़ते हैं। बहुत से लोग पढ़ते होंगे, लेकिन बेशतर लोग, ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं नहीं हैं। वो अपने दिल पे हाथ दे के, ये नहीं कि हमारी वीडियो देख के कहें नहीं नहीं तुम कैसे बोल रहे हो, सब पढ़ते हैं। नहीं भाई, दिल पे हाथ दे के बोलो कि क्या हम पढ़ते हैं, कभी सफ़र के लिए निकलते हैं तो। और इनसे जब पूछा गया कि आपने लास्ट चीज़ गूगल पे क्या सर्च किया था, तो उन्होंने बताया सफ़र की दुआ। सुभान अल्लाह, कितना इस्लामिक जवाब है। लगता है हाँ इस्लाम का कोई स्कॉलर बैठा हुआ है। और दूसरी चीज़ है कि जब उनसे पूछा गया कि आप जन्नत में जाएंगे तो आप क्या करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पैगंबरों से हम मिलेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बात कही है और बहुत नॉलेजेबल बयान था ये। बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो था। इसमें गैंग की धमकी मिलती है, उसके बावजूद भी देखो कितना मतलब दिल कितना स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह के लिए कितना मतलब ईमान है। मोमिन का दिल इसको कहा जाएगा कि मोमिन का जो दिल होता है वैसा दिल है। मोमिन दुनिया की खौफ से और दुनिया के इससे डरता नहीं है मोमिन कभी भी। तो माशाअल्लाह मोमिन वाला जवाब मिला है कि वो लोग कमज़ोर हैं, चाहे कितना बड़ा गैंग है, आदमी को मारना चाहे तो इजी है, लेकिन वो लोग कमज़ोर हैं। इनका कहने का मतलब जो अंदाज़े बयां है कितना अच्छा है। तो बहुत अच्छा लगा वीडियो। और वैसे भी एक सही बुखारी की एक और सही बुखारी का हदीस नंबर 2446 और सही मुस्लिम में है 2585। हदीस ये है कि मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। सुभान अल्लाह,
इस हदीस का मतलब ये है कि मोमिन आपस में एक दूसरे का सहारा बनते हैं और मिलकर मजबूती का सबब बनते हैं। जिस इमारत के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे को मजबूत करता है, वैसे मोमिन मोमिन को मजबूत करता है ना। जैसे एक मोमिन अभी इंटरव्यू ले रहा है, एक मोमिन का इंटरव्यू, दोनों मिलके कितनी अच्छी, कितना मजबूती दिखा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हदीस। तो ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई कमेंट में अगर वो सजेशन हो हमारे लिए तो वो लिख सकते हैं।